नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकेश कुमार होता है और आपका हमारे YouTube चैनल मैसेज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, हमारे जीवन लाइफ में 3D आकृति के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने देखते हैं और कुछ चीज़ें हम 2D आकृति के अंदर भी पढ़ते हैं। अब 2D 3D क्या होता है? 2D देखिए, वो सब आकृतियाँ, वो सब डायग्राम जो कि किसी एक समतल के अंदर बनाया जाए, जैसे कागज़ या पेपर के अंदर या बोर्ड के अंदर या दीवार के ऊपर, कहीं भी, जो हम छू नहीं सकते या जिसको हम बाहर देख नहीं सकते। ठीक है, 3D आकृतियाँ वो आकृतियाँ होती हैं जो कि बाहर हमारे वायुमंडल में, हमारे घर में या बाहर कहीं भी जो पाई जाती हैं, जिनको हम हाथ में लेके देख सकते हैं, जिसकी हम मोटाई, लंबाई, ऊंचाई, हर एक चीज़ का माप कर सकते हैं। वो सब चीज़ें होती हैं 3D के अंदर, जो बोर्ड पे ना बनती हो, जो दीवारों पे ना बनती हो, जो रियल लाइफ में कोई वस्तु हो जिसकी आकृति हो, या कुछ सिंपल जैसे कमरा मान लीजिए, कमरा जो है वो एक 3D आकृति है, इसके अंदर हम बैठे हैं, देख रहे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं 3D के अंदर। तो वैसे ही कुछ आकृतियाँ जिनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे वो निकलता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं, और उसका वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन का मतलब होता है कि किसी भी बर्तन मान लीजिए या फिर कोई भी ऐसी आकृति जिसके अंदर हम कितनी मात्रा में या फिर कितनी क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं, वो होता है उसका वॉल्यूम यानी आयतन। क्षेत्रफल होता है किसी भी जगह का या किसी भी बाहर का क्षेत्रफल, यानी उसकी पूरी कवर, जैसे हमने पहले वाले वर्त पढ़ा था, अभी पहले वाले लेक्चर के अंदर वर्त का क्षेत्रफल देखा था कि जो भी डायग्राम बनाए उसके पूरी जगह को कवर करें, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। जैसे आप कोई प्लॉट खरीदते हो, उस प्लॉट की साइज है कुछ भी 400 गज, 500 गज, 1 बीघा, कुछ भी है, मैं पूछूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्षेत्रफल क्या कहोगे? एक स्टार्टिंग सिरे से अंतिम सिरे तक के बीच के अंदर जहाँ भी आप कोई खेती करते हो तो उसके अंदर कुछ भी बोते हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है? क्षेत्रफल। लेकिन मैं पूछूं उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन आप कुछ नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयतन तो तब होता है जिसकी ऊपर का कोई कवर हो, अंदर का कोई एक डब्बा हो जिसके अंदर हम कुछ डाल पाएँ। खुला प्लॉट होगा, खेत होगा, उसके अंदर तो आप कुछ भी ऊपर से ऊपर नीचे रखते जाओगे तो उसकी कोई क्या नहीं होती? वॉल्यूम नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपको एक बोतल दूँ, बोतल में कहूँ आप इसके अंदर पानी डालिए, तो आप पानी डाल के अंदर उसकी साइज़ देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने इतना पानी डाल दिया, फिर फुल बोतल भर दी, वो होता है आयतन। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आकृतियाँ लेंगे हम जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सीखेंगे। जैसे कि देखिए, पहला है घन, जिसको बोलते हैं क्यूब। सेकंड है घनाभ, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तीसरा जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम बेलन, जिसको बोलते हैं सिलेंडर। चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा शंकु, जिसको बोलते हैं कोन। फिर पांचवा पॉइंट होगा गोला, जिसको बोलते हैं स्फेयर। देखिए, ये सब आकृतियाँ होंगी, इसके हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे और आयतन पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं इनकी बारी बारी से एक एक का डायग्राम बता देता हूँ। देखिए, ये सारी 3D आकृतियाँ, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब 3D आकृति हैं। ठीक है, 2D आकृति क्या होती है? वर्त। देखिए, ये सब जो होती हैं, ये जितनी भी देखी हमने, ये क्या है? 3D आकृति। अब 2D आकृति जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे वृत्त, दूसरा आयत, चौथा वर्ग, पांचवा त्रिभुज। अब मैं कहूँ आपको कि जो वृत्त है उसको आप हाथ में ले सकते हैं, तो देखिए वृत्त आप कहोगे सिर्फ इसकी संरचना होती है जो बोर्ड पे या रफ पेज पे या फिर किसी भी दीवार के ऊपर आप बना सकते हैं,
ठीक है। आयत है, आयत एक 2D आकृति है जिसके अंदर सिर्फ दो आपके पास क्या होती हैं, एक्सिस होती हैं। जैसे मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो सिर्फ ये होगा, इसकी कोई ऊंचाई होती है, नहीं होती। आयत बनाऊंगा, आयत क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ दो एक्सिस होती हैं, एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, सिर्फ इसके अंदर दो होती है। आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते, इसकी कोई ऊंचाई नहीं होती, मतलब 2D हो गया। वर्ग जिसकी सभी बराबर हों, इसके अंदर चार ही भुजाएं बराबर होंगी, इसको भी नहीं निकाल सकते। इस तरह ये जो आकृति है वो 2D है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, 2D आकृति का क्षेत्रफल होता है, लेकिन आयतन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ 2D है, इसके अंदर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल होगा ये, इसका क्षेत्रफल होगा ये, इसका होगा ये, लेकिन आप इसका आयतन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब ये होंगी 3D। अब इसका देखते हैं। देखिए, जो घन होगा उसकी आकृति कैसी होगी, ये घन है जिसकी क्या है, 6 फलक हैं। इसके अंदर आप देखिए, जो घन होता है क्यूब, ये आप मान लीजिए घनाभ का एक दूसरा रूप है। अब मैं आपको घनाभ बता दूं पहले। घनाभ और घन में क्या फर्क होता है, ये घनाभ है। आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी के अंदर क्या होता है, आगे का पृष्ठ होता है, ऊपर का होता है, नीचे का होता है, दाएं का, बाएं का, पीछे का, आगे का, 4 साइड होती हैं, 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे सारे टोटल मिला के 6 फलक होते हैं। माचिस की डिब्बी एक घनाभ होती है। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सकड़ा कर दूं और अगर उसके सभी भुजाएं बराबर कर दूं, ये इसके बराबर, ये सभी आपस में बराबर हों, जब सभी आपस में बराबर हो तो वो कहलाता है घन, और जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो वो कहलाता है घनाभ। अब देखिए, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक ये जो होती है वो लंबाई होती है, ये जो होती है वो इसकी चौड़ाई होती है, L यानी लेंथ लंबाई, B यानी बेस आधार चौड़ाई, और H यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई। अगर ये तीनों डिफरेंट होती हैं तो उसको बोलते हैं घनाभ, और जब तीनों इसकी सेम होती हैं उसको बोलते हैं घन। जिसका एग्जाम्पल होता है कोई भी लकड़ी का बॉक्स जिसके अंदर पैसे रखते हैं, या कोई एक कमरा जो घनाभ का आकृति का होता है या घन आकृति का भी हो सकता है, और कोई एक माचिस की डिब्बी जो घनाभ आकृति की होती है। ठीक है, ये सब आकृतियाँ होती है घन और घनाभ की। इसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जैसे आगे का पृष्ठ हो गया, पीछे का पृष्ठ हो गया, इधर साइड का हो गया, इस साइड का हो गया, नीचे का हो गया, निकाल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और आयतन निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई हो गई, तो मैं अगर ऊपर से बंद कर दूं तो इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूं, ये इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेलन, बेलन जो होता है, बेलन का आकार बना रहा हूं। बेलन होता है कुछ इस तरह का आकृति का, जैसे कि आपने खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर काम में लेते होते हैं उसको आपने देखा होगा। सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है, तो सिलेंडर के अंदर आप यहाँ से इसकी क्या होती है, ये ऊंचाई होती है, इसकी एक लंबाई होती है, चौड़ाई, इसकी देखिए ऊंचाई हो गई, तो इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। लंबाई, नीचे एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर एक त्रिज्या होती है R नीचे से, और खोखला, जैसे कि मैं आपको बताऊं कोई एग्जांपल से, ये आकृति है, ये बुक आप क्या कहोगे, ये एक घनाभ की आकृति है। देखिए इसके अंदर ये ऊंचाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे ऐसे कर दूं, इस तरह से अगर इसको मोड़ दूं, तो ये क्या होगा, बेलन होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, सर्कल की कोई ना कोई रेडियस त्रिज्या होगी, और ये जो है इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ये दोनों तरफ क्या हो गए, सर्कल हो गई। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो ऊपर का क्षेत्रफल आ जाएगा, नीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा, और चारों तरफ का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल सकता है। और मैं इसका आयतन बताऊं तो अगर मैं इसको नीचे से बंद कर दूं और अंदर आप कुछ भी पानी डाल दीजिए या कुछ भी मिट्टी डाल दीजिए, तो इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं आप, मतलब ये इसके अंदर क्या हो गया, आयतन हो गया। ये एक बेलन की शेप होती है। ठीक है, ये हो गया बेलन। अब होता है शंकु। शंकु देखिए कुछ इस तरह से होता है,
शंकु। शंकु के अंदर एक सर्कल होता है ऊपर, इसकी एक रेडियस होती है और इसकी क्या होती है, ऊंचाई। इसके अंदर आप कुछ भी डाल दिए, जैसे आपने कोन खाए होंगे आइसक्रीम के, आइसक्रीम का कोन एक शंकु का उदाहरण है। नीचे जो कोन लेते हैं वो शंकु होती है। मेहंदी के लगाने वाली कोन देखी होगी, वो भी कुछ इस तरह की आकृति की होती है, ठीक है। अब होता है गोला। गोला कुछ इस तरह से होता है। गोला जब बनाते हैं तो वो एक वृत्त जैसा दिखता है, पर एक्चुअली में जब हम हाथ में लेते हैं तो वृत्त नहीं गोला होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने गेंद देखी होगी, फुटबॉल देखा होगा, ये सब क्या है, गोले का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अपनी ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है, इसकी अपना एक भार रखता है, इसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं। तो ये बॉल जो होती है वो क्या होता है, गोला होता है, ठीक है। ये है अपनी 3D आकृतियाँ, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ें, सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये था अपना आज का ऊपर का ओवरऑल कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आपके टॉपिक होंगे और किसको क्या बोलते हैं, किसकी क्या आकृति होती है, ठीक है। तो पहले मैं लेता हूँ आज का टॉपिक जो है, पहले मैं वो लेता हूँ घन और घनाभ, इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला जो है वो है घनाभ। संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। देखिए घनाभ की आकृति मैंने अभी अभी आपको बता दी। कुछ इस तरह की होती है, इसकी ये L होती है, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं H, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अगर मैं ये और ये लूँ, ये L होगा, ये H होगा, ये B है, ये सामना B होगा, सामने L होगा, ऊपर का क्या होगा, L होगा, ये B होगा, ये B होगा, ये L होगा, ये H होगा, ये H होगा। समझ में आ गया आपको? तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो मैं पहले क्या लूँगा, ये फलक लूँगा, पहले मैं आगे वाली दीवार लूँगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये एक तरीके से आयत है। इसको आप टुकड़ों में देखिए, ये पहला क्या है, आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई क्या है L और इसकी चौड़ाई क्या है H, यानी क्या हो गया L गुणा H प्लस। अब जैसा सामना है वैसा वैसा ठीक उसके पीछे है, जैसे सामने दिख रहा है ठीक उसके क्या है, पीछे है। पीछे भी L है, H है, वही आयत है, उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब L गुणा H प्लस। दो फलक गए। अब इनका देखिए, अगर मैं ये लेता हूँ तो इसकी क्या है, लंबाई एक तरीके से B है और चौड़ाई क्या है H। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी B गुणा H। जैसा ये है ठीक उसके पीछे है, इसका क्षेत्रफल भी यही होगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ B गुणा H प्लस। अब नीचे का लीजिए, नीचे का लूँगा तो क्या आएगा, L गुणा B, L गुणा B प्लस जस्ट उसके क्या होगा ऊपर L गुणा B, यानी सारी चीज़ें दो दो बार है, 2, ये भी 2 बार है, ये भी 2, ये भी 2, यानी 2 कॉमन ले लिया। तो L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पे L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है। ये आपका सूत्र फॉर्मूला होता है किसका, घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक सेकेंड,
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए दूसरा मैं कहूँ घन क्यूब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्यूब में क्या होता है, घन के अंदर मैंने बताया था कि तीनों जो होती हैं वो बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर। यानी ये बी नहीं एल ही है, ये एच नहीं एल ही है, ये सारी क्या होंगी, अब सारी एल 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 होंगी। तो मैं क्या करूँगा, बी की जगह एल, एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल, तो क्या हो गया एल 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 यानी 3L इंटू एल, यानी क्या हो गया 6L स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो आपका होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, जहाँ पे L लंबाई होगी या इसको चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी मान लीजिए, तीनों सेम ही होंगी। ठीक है, ये आप दूसरा तरीका देख सकते हैं, ये क्या एक पूरा वर्ग है, बराबर है दोनों, मतलब वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए ये भुजा स्क्वायर, पीछे वाला भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर, ऐसे आप टोटल करोगे तो 6 फलक आपके, तो क्या हो गया 6 भुजा स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 6L स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखते हैं पहला आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड, ये लिखने में कई बार हो जाता है। घनाभ का आयतन कितना होगा, तो देखिए इसका होगा L गुणा B गुणा H, जिसको बोलेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होगा, याद रखना आप। ठीक है, दूसरा है घन का आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, तीनों बराबर होंगे, यानी L गुणा L, इसका मतलब कितना हो गया L की पावर क्यूब। तो एक घन का आयतन जो होगा क्यूब होगा। अब एक चीज़ और रह गई, हाँ, जैसे अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल में जो आंसर आता है उसकी जो इकाई होती है वो होती है वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, मतलब जो भी होगा वो आएगा। लेकिन जब आयतन निकालते हैं तो वर्ग नहीं, उसको लिखते हैं घन मीटर। अगर कोई भी लंबाई चौड़ाई अगर वो मीटर में दे रखी है आपको तो घन मीटर, सेंटीमीटर में तो घन सेंटीमीटर, और अगर किलोमीटर में है तो घन किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, ये आपका कोई एक घनाभ है। मैं कहूँ घनाभ के अंदर विकिरण जो होगा उसकी लंबाई कैसे निकाली जाएगी। विकिरण आपको पता होगा कि जैसे कोई भी आपका ये वर्ग है तो इसका ये विकिरण होता है, ये विकिरण होता है, यानी ऊपर का कॉर्नर नीचे वाले कॉर्नर से मिलता है, इसका कॉर्नर इसकी कॉर्नर से मिलता है, तो वो विकिरण बनाता है। ठीक है, तो घनाभ का विकिरण कितने होंगे और कौन सा होगा। तो देखिए ये जो ऊपर का कॉर्नर होगा, जब ये कॉर्नर नीचे वाले कॉर्नर से मिलेगा तो ये होगा विकिरण। वैसे ही अगर ये कॉर्नर इस कॉर्नर से मिलेगा तो ये होगा एक विकिरण, दो विकिरण हो गए। अब ये जो कॉर्नर होगा वो मिलेगा इस कॉर्नर से, ये मिलेगा इस कॉर्नर से, 3। अब ये जो ऊपर का कॉर्नर है वो मिलेगा इस कॉर्नर से, कुछ इस तरह। तो ऐसे घनाभ घन दोनों में 4 विकिरण होते हैं, और विकिरण का जो है उसका निकालने का एक फॉर्मूला था, वो मैं बता दूंगा आपको। दूसरी बात,
दूसरी बात ये कि आप इस बात में कंफ्यूज मत होना कि घनाभ का विकीर्ण क्या होता है और उसके फलक का विकीर्ण क्या होता है। जैसे ये था, ये फलक है, इसका अपना एक अलग विकिरण है। ये विकिरण घनाभ का विकिरण नहीं होता, ये इसका एक फलक है, एक दीवार है, या फिर कुछ भी मान लीजिए एक आयत या वर्ग की आकृति है, उसका अपना एक अलग विकिरण है। लेकिन अगर मैं घनाभ की या घन के विकिरण की बात करूं तो ये नहीं होगा, बल्कि इस कॉर्नर से कॉर्नर तो मिलेंगे, ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो होगी उसका फॉर्मूला होगा अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होगा घनाभ के विकीर्ण की लंबाई का। ठीक है, दूसरा क्या है, घन के विकीर्ण की लंबाई, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर द रूट, सभी सेम होंगे, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब क्या हो गया अंडर रूट 3 L स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3L। तो ये आपको याद रखना है, जब कोई घनाभ दे उसका विकीर्ण की लंबाई पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, घन पूछे सीधा अंडर रूट 3L लगा देना है। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी चीज़ जो कि आपको नोट करनी है। क्या, आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, कहीं भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके अंदर ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर इन्हीं चीज़ का सबसे मेन इंपॉर्टेंस होती है जो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, वो क्या होगा कि आपका 1 लीटर जो है, कुछ मापांक है, इनको आपको याद रखना है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 घन सेंटीमीटर जो होता है उसके बराबर होते हैं 1000 घन मिलीमीटर। ठीक है, और 1 घन मीटर जो है उसके बराबर होते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100, मतलब कि 6, इतना घन सेंटीमीटर होता है। ये कैसे निकाला, देखिए 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन इसके आगे क्या लगा है घन का मतलब कितना होता है 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। समझ गए आप, 1 घन मीटर का मतलब होता है 100 इंटू 100 इंटू 100 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर इसको हम सोल्व करें तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 1 घन मीटर जो होगा वो बराबर होगा 1000 लीटर के, 1000 लीटर के। तो देखो, आपको जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो क्या है, एक तो ये जो है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा। और एक आपको रखना है ध्यान में ये कि 1 घन मीटर जो होता है उसके बराबर 1000 लीटर होता है। याद ये भी रखना है, लेकिन आपको ये दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं उसके अंदर कई बार ऐसी चीज़ें इसके बारे में पूछ लेता है। तो आपको ये नोट जो है वो आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो आज हम केवल ओवरऑल इसके ऊपर का पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे 3-4, और फिर बताएंगे कैसे आयतन यानी कैसे वॉल्यूम निकलता है, कैसे सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में हम बचे हुए जो आकृति, जो 3D आकृति थी, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर का जो बटन है उसको दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इनके क्वेश्चंस के साथ।